एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपको भी चाय या कॉफ़ी चाहिए होगी, तो मैंने पूछे बगैर बना दी। अरे तुम तो बिल्कुल नौशीन की तरह बातें कर रहा है। बेस्ट फ्रेंड है वो, रिजेम्बलेंस तो होगी हम में। ये डॉक्टरनी का क्या चक्कर है बच्चा? क्या मतलब? अरे बाप से तो सही बात बोलो नी, या तुमको भी खबर नहीं है? अब तुम क्या कह रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा है। घर बहुत वीरान हो गया नौशीन, हमारा दिल नहीं करता अब जाने का। तुम बस चलो अब घर, थोड़ा रौनक आ जाए घर में। हम भी घर को बहुत मिस कर रहे हैं। वो सांझे भी तुमको याद कर रहा था, हर वक्त तुम्हारा जिक्र करता रहता है। अरे उस बेचारी का सारा डॉक्यूमेंट हमसे एक्सीडेंट में गिर गया, हमको तो खबर भी नहीं हुआ। हम दादा के बहाने तुमसे मिलने आया था। ये तो हमको पता है। अच्छा, और क्या क्या पता है तुमको? अभी तो हम इतना ही समझा है। तो आगे तुम समझना नहीं चाहती या? तुम समझा दो, क्या समझाना चाहता है? अरे तो उठो, चलो फिरो, नाचो गाओ। क्या हो गया तुमको? कब तक लेटा रहेंगे ऐसा? अरे हम भी यही चाहते हैं, हम क्या करें? जब भी हम उठ के चलता फिरते हैं तो हमारे सर में शदीद दर्द होता है। नहीं नहीं, फिर तुम लेटा रहो, डॉक्टर ने भी यही बोला आराम करो। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा आप बताएं, कैसे आना हुआ आपका? आपको कैसे लगा कि हम आपके पास किसी काम के वास्ते आए क्या? क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप सिर्फ मुझसे मिलने आएंगे। अरे क्यों, हम आपसे मिलने क्यों नहीं आ सकते? अब खैर क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है। जो मैंने फील किया वो मैंने बता दिया। हमने सुना है कि लड़की घर आ गई है। हाँ, दिलावर ने बताया हमको भी, लेकिन हम गया नहीं, कहीं वो लोग समझे कि हम रिश्ते का बात के जवाब लेने आया है। हमको तुमसे एक मशवरा करना था, काफ़ी दिन से बात करने का सोच रहा था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। नौशीन का रिश्ता का बात करना था। रिश्ता का? आइए। नौशीन, नौशीन, फैसल है। अरे नहीं नहीं, लेटा रहो लेटा रहो। अरे हम इतना भी तबीयत खराब नहीं है। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे तो उठो, चलो फिरो, नाचो गाओ। क्या हो गया तुमको? कब तक लेटा रहेंगे ऐसा? अरे हम भी यही चाहते हैं, हम क्या करें? जब भी हम उठ के चलता फिरते हैं तो हमारे सर में शदीद दर्द होता है। नहीं नहीं, फिर तुम लेटा रहो, डॉक्टर ने भी यही बोला आराम करो। मैं तो मजाक कर रहा था। हम बस यहाँ पर तुमको देखने का वास्ते आया था। मनीचरा का? हाँ, और शाहिद ने कुछ ऐसा बात किया कि हमको बेचैनी हो गया। क्या बोला? बताएगा तुमको। अभी पहले तुम ठीक हो जाओ पूरी तरह, फिर बताएगा। बता दो, बात सुनने के लिए तो हम बिल्कुल ठीक है। नहीं, हमें डर है कि हमारा बात सुन के तुम परेशान हो जाएगा और तुम्हारा तबीयत और खराब हो जाएगा। अगर तुम हमको नहीं बताएगा तो हम परेशान होगा, शायद ज्यादा हो। आज शाहिद ने हमसे पूछा कि वो तुम्हारा रिश्ता दिलावर से करना चाह रहा है। मतलब वो हमसे मशवरा मांग रहा था। क्या? फिर तुमने क्या कहा? हम क्या बोलता, हमने बोला हमें नहीं पता, जाओ अपना बहन से जाके पूछो खुद, उसका जिंदगी उसका मर्जी है। अरे हमको जवाब देना है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे? हम फिक्र नहीं कर रहे हैं, हम परेशान हैं। तुम्हें लेकर नहीं, दिलावर को लेके कि वो ये सब कैसे कर सकता है, उसने ऐसा बात कैसे कर दी है। अरे हम उसको समझाएगा, तुम परेशान मत हो। बस तुम ही देख लेना ये सब। अब अरे एक चाय लेकर आओ।
बल्कि रुक जाओ, हमारा दोस्त आएगा पिल्लाना। अरे कहाँ रह गए थे तुम? हम कब से बैठे तुम्हारे वेट कर रहे, देखो सब चला गया, हम अकेला ही बैठा हुआ है। अरे तुम्हें बेचैनी ज्यादा है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अरे हमारा सर में शदीद दर्द हो रहा है, खुल के बताओ हमको क्या हुआ है। अरे साहब का सर में दर्द हो रहा है, तुम चाय नहीं पिला रहे इसको? जल्दी से चाय लेके आओ साहब के लिए। अरे तुमको मजाक सूझ रहा है? देख, अब्बा ने हमसे पूछे बगैर शाहिद से बात की, हमको नहीं पता था कि अब्बा ये हरकत करेगा। अरे कल ही अब्बा ने हमको बताया, हमको बहुत शर्मिंदगी हुई, तुमसे ज्यादा हमें शाहिद से शर्मिंदगी हुई है। तुमको तो सिर्फ गलत फहमी हुई, शाहिद ने पता नहीं क्या सोचा होगा। अरे वो हमसे पूछ रहा था। अरे तो मना कर देता। अरे हम क्या मना करते उसको, पता नहीं उसके दिल में ऑल पॉल क्या ख्याल आता। लेकिन जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। हम कल ही अब्बा को मना कर देगा, बल्कि हमें तो लगता है अम्मा भी ज्यादा खुश नहीं है इससे। क्यों? अब क्यों नहीं चाहता है वो? अरे तुम्हें अभी तक हमारे अम्मा अब्बा के मिजाज का नहीं पता। अरे तुम छोड़ो, तुम रिलैक्स रहो, समझा लेंगे शाहिद को भी। ऐसे हमें नहीं लगता कि वो मना करेगा। क्या हुआ, तुम क्लब नहीं जा रहे? अरे सब कुछ तुम्हारा सामने है, उनको अस्पताल से छुट्टी किधर मिल रहा था, अब जाएंगे कल से, और उम्मीद है कि क्लब में हमारा नौकरी भी लग जाएगा। अच्छा, वो जो तुम्हारा कोच बोल रहा था, वो नए लड़कों को सिखाने वाली बात, हाँ, तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? बस इसी क्लब में खेलता रहेगा। अरे तुमको लगता है कि हम सिर्फ इसी क्लब की वजह से अपना जिंदगी लगाए बैठा हूं? लेकिन तुम ज्यादा कोशिश भी तो नहीं कर रहे। ये तो हम तुम्हारे बारे में भी सोचते हैं। अरे मेरे आगे बढ़ने के लिए पूरी टीम चाहिए, और उसको आगे ले जाने के लिए फंड की जरूरत होता है। अरे लेकिन तुम तो अकेला लड़ता है रिंग में, सब कुछ हाथ में है तेरे। इंशाल्लाह हो जाएंगे सब, तुम देखना। देख, मैं पूरी टीम पे मेहनत कर रहा हूं, और सारे लड़के इसी लियारी के हैं। देखना, एक दिन ये टीम लियारी का नाम रोशन करेगा। ख्वाब तो हमने भी देखे, और इंशाल्लाह सब पूरे होंगे। वक्त लगेगा लेकिन पूरे होंगे। तुम जज्बात को काबू में नहीं कर सकता, ख्यालात को तो कर सकता है ना। जज्बात अपने आप खुद काबू में हो जाएगा। कैसे? तुम बताओ कैसे? ख्यालात को कंट्रोल करना इंसान के बस में होता तो इंसान परेशान ही कैसे रहता? तो यकीन करो, अगर लोगों के लिए काम करे ना तो बहुत टैलेंट भरा पड़ा हुआ इधर। इतना बड़ा बड़ा खिलाड़ी निकलेगा हमारे मुल्क से, अगर ये सही से मेहनत कर ले ना। यहाँ पर सही मेहनत उस पर किया जाता है जो जितना पैसा लगाए। फैसल शाहिद की बहन को पसंद करता है, उससे शादी मनाना चाहता है, और हमको ये बात पता है। अम्मा खुद सोचो उसके दिल में क्या आई होगी कि हमने ऐसी बात की। हमारा बचपन का दोस्त है वो। हाँ, हमको मालूम है। वो शांजा को बाहर जाना है, वो बोलते हैं हमारा चादर लेके चला जाए। अरे नादिर भाई उसके पीछे लगा हुआ है, तो 1 मिनट में उसके भाई को कॉल कर देगा। फिर हम क्या करें? शांजा, तुम रो रहा है? नहीं, कभी कभार दुख इंसानों की आंखों तक आ जाते हैं, मगर आंसू बन के बहते नहीं है। हाँ, हम समझ सकते हैं। तुम नबील को मिस कर रहा होगा। नहीं, मुझे बस पछतावा हो रहा है। उससे प्यार भी तो बहुत करती है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा
मेरी कैफियत कैसी है? सारे ख्यालात एक जगह जमा हो रहे, मोहब्बत, पछतावा, गिला। देखो, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम फजूल में क्यों आंसू बहा रहे? इंसान भी कितना अजीब है ना नौशीन। सारी जिंदगी बस वो फजूल जज्बात को इग्नोर करता है और इम्पोर्टेंट कामों को करने को अहमियत देता है, लेकिन इस एहसास के बावजूद भी ख्यालात इंसान का इस्तेमाल कर ही जाते हैं। जज्बात को काबू में नहीं कर सकता, ख्यालात को तो कर सकता है ना। जज्बात अपने आप खुद काबू में हो जाएगा। कैसे? तुम बताओ कैसे? ख्यालात को कंट्रोल करना इंसान के बस में होता तो इंसान परेशानी कैसे रहता? तुम ठीक कह रहे, हम तुम्हारा तकलीफ समझ सकते हैं। अफसोस तो इस बात का है मुझे कि जिस लड़के को मैं दिन रात सोचती रही, इतने साल उससे मोहब्बत की, उसके लिए अपना घर छोड़ा, भाई से लड़ाई की, उसने मुझसे मोहब्बत भी नहीं की, सिर्फ दौलत से मोहब्बत की। इतनी सस्ती मोहब्बत। अरे तुम उसकी सस्ती मोहब्बत के पीछे अपना कीमती आंसू क्यों बहा रहा है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है। तुम अपने आप को देख, तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर दिया है। तुम अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। चलो तुम बैठो, हम अभी आता है। अरे अम्मा, तुमने अब्बा से बोला था शाहिद से बात करने को। हाँ बोला था। और तुम अपने अब्बा पे नाराज हुए कि उसने तुमसे क्यों पूछा? नहीं अम्मा, ऐसा बात नहीं है। हमारा मतलब था कि हमसे मशवरा तो ले लिया होता। वो दरअसल फैसल शाहिद की बहन को पसंद करता है, उससे शादी मनाना चाहता है और हमको ये बात पता है। अम्मा खुद सोचो उसके दिल में क्या आई होगी कि हमने ऐसी बात की। हमारा बचपन का दोस्त है वो। हाँ हमको मालूम है। खुद सोच अम्मा, अच्छा नहीं लगता है। अरे जो भी हुआ उसको भूल जा। हमको ये रिश्ता नहीं करना और तुझे भी नहीं करना। बस भूल जा इस बात को। पर ऐसा क्यों अम्मा? अरे पूरा लियारी 100 बातें बना रहा है। अगर हम रिश्ता कर लेता किस किस को जवाब देता? हमको नहीं करना। अरे अम्मा ऐसा कोई बात नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो अस्पताल में बेहोश था, हमने बहुत मुश्किल से ढूंढा उसको। लोग बोलते हैं वो जानबूझ के गायब हुआ, फिर उसके बाद अस्पताल में दाखिल हो गया भाई के डर से। अरे अम्मा तुम लोगों को बताओ ऐसा कुछ नहीं है। हाल है लोगों का भी दिमाग फिरा हुआ है, उल्टी सीधी बातें। हम क्यों बताए? हम पागल थोड़ी, हम नहीं बताएगा। चांद से तुम हमको बोलता, हम तुम्हारे लिए बनाता चाय। बस ये देखो, गर्मा गर्म चाय मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी। वैसे शाहिद के साथ तो मैं खाना बनाना सीख ही रही थी, लेकिन चाय मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है। वैसे तुमको मुश्किल तो होता होगा हमारे इस छोटे से घर में रहते हुए। मुझे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा। इनफैक्ट मुझे तो रहना बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मैं तो सोच रही हूँ कि एक छोटा सा घर अपने लिए भी खरीद लूँ और यहाँ रहना शुरू कर दूँ, और तुम लोगों की तरह यहाँ पे लिहारी के लिए वेलफेयर का काम करूँ। तुमको लगता है, लेकिन तुम यहाँ रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकती मैं यहाँ पर? हमारा बात मानो तो तुम अपने भाई को बोलो हमसे गलती हो गया,
अब थोड़े दिनों अपनी दोस्त के यहाँ रुका और फिर वापस घर आ गया। तुम मेरे भाई को नहीं जानती हो, वो मुझे 1000 बार धमकी दे चुका है कि अगर घर से बाहर भाग के वापस आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे इंसान है, सब कुछ गुस्से में बोलता है। अगर खून का रिश्ता इतना कमजोर होता ना तो फिर इंसान कातल नहीं करता उसके पीछे। और अगर ऐसा होता तो भाईजान तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक थोड़ी आता। उसके ढूंढने का कोई और ही मकसद होगा, तुम नहीं समझोगी नौशीन। जान से तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम हमारी बात को समझो। अभी बात नहीं है, अभी भाई मान जाएगा। अगर तुम को तो हम बात करें। तुम्हारा ख्याल रहने दो, मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर के लिए अप्लाई करूँ दोबारा। बाहर के लिए? हाँ, जब मैं नबील के लिए जा सकती हूँ तो अपने लिए क्यों नहीं? मैं अपनी जिंदगी के लिए जा सकती हूँ बाहर। बाहर जाने का कोई मकसद नहीं है। क्यों मकसद नहीं है? मेरी जिंदगी का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा तुम्हारे ख्याल में? हाँ, हमको तो कुछ खुद समझ नहीं आता। देखते हैं कि किस्मत क्या नया मोड़ लाती है। अब कैसा तबीयत है नौशीन का? हाँ वो तो ठीक है, अब अच्छा हो गया है। तू बता तेरा फुटबॉल का वो कोच मोच कैसा है अब? वो तो छोड़ के भाग रहा है, बोलता है लियारी में कोई चांस नहीं है। वो बोलता है किसी बड़े क्लब जाऊंगा, उनकी टीम को जाके ट्रेन करूंगा, पैसा कमाऊंगा। कहते हैं लियारी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अरे ऐसा लोगों की वजह से तो मुल्क की टीम का मुस्तकबिल खराब हो गया, ऐसा सोचता है ये लोग। अरे ये लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, लोगों के लिए कोई काम नहीं करता। तो यकीन करो अगर लोगों के लिए काम करे ना तो बहुत टैलेंट भरा पड़ा हुआ इधर। इतना बड़ा बड़ा खिलाड़ी निकलेगा हमारे मुल्क से अगर ये सही से मेहनत कर ले ना। यहाँ पर सही मेहनत उस पर किया जाता है जो जितना पैसा लगाए। कोई कितना बड़ा खिलाड़ी है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तू एक काम कर, तू खुद टाइम दे लड़कों को और लियारी से ना अच्छे लड़कों को निकाल के ना कोई अच्छा सा टीम बना दे। हम? अरे ये तो तू खुद भी कर सकता है, इतना अच्छा खिलाड़ी है तू। तो कोच बताएगा वो तू भी जानता है सब कुछ। मैं तो कहता हूँ यहाँ से कोई अच्छे शौक वाले लड़कों को पकड़, जिनको शौक हो ना खेलने खेलने का। तो तू देख कैसा टीम तैयार होगा तेरा। ठीक है, हम कोशिश करूंगा। नौशीन, क्या? वो मुझे बाहर जाना है, क्या ऑटो मिल जाएगा इस वक्त? तुम अकेला कैसे जाएगा? अभी दिन हो रहा है। मुझे बैंक जाना है और रात में बैंक बंद होता है, तो इसी वक्त जाऊंगी ना। अगर फिर भी अगर किसी ने देख लिया तो? मैं तुम्हारी चादर ले जाऊंगी, मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं जानता। तुम एक मिनट रुको, हम शाहिद भाई से पूछते हैं। ठीक है, पूछ लो। हाँ नौशीन। वो भाई, वो झांसा को बाहर जाना है, वो बोलते हैं हमारा चादर लेके चला जाए। अरे नादिर भाई उसके पीछे लगा हुआ है, तो 1 मिनट में उसके भाई को कॉल कर देगा। फिर हम क्या करें? अच्छा एक काम करो, उसको बोलो फैसल के साथ चली जाए, अगर उसको कोई मसला ना हो ना उसके साथ जाने में। अब पूछता है अच्छा तुम फैसल के साथ चला जाएगा अगर तुमको कोई मसला ना हो तो? हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी उसके साथ, क्यों नहीं। देख लो उसके पास बाइक है, बैठ जाएगा बाइक पे। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बाइक से गिर जाऊंगी? मैं चली जाऊंगी उसके साथ, तुम बुला लो। चलो तुम कभी बैठा नहीं है ना, इसलिए हम पूछते हैं। बुला लो उसको। ओके भाई, भेज दो तुम। ठीक है, मैं फैसल को बोलता है। हाँ ओके, ला आ रहा। चले? हाँ हाँ, वो मैं फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठ रही हूँ ना, तो थोड़ा डर लग रहा है मुझे। अरे तुम टेंशन नहीं लियो, हम बाइक अच्छा चलाता हूँ, आ जाओ। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूँ प्लीज। कर लो। थैंक यू सो मच।
अगर इंसान मटेरियलिस्टिक होता है ना तो हर वक्त उलझन का शिकार रहता है उसको मेंटेन करने के लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो उलझनों का शिकार रहते हैं। ज़ाहिरी तौर पे तो वो अपने स्टेटस को मेंटेन रखते हैं लेकिन खुश नहीं रहते। अरे ये आप कह रहे हैं? चले? हाँ हाँ, वो मैं फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठ रही हूँ ना तो थोड़ा डर लग रहा है मुझे। अरे तुम टेंशन नहीं ले, हम बाइक अच्छा चलाता हूँ, आ जाओ बेगम होके बैठो। अरे हमको बॉक्सिंग का शौक है, हम 3-4 कंपटीशन खेला और सारा जीत गया हूँ। अरे वाह, जबरदस्त, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ, आपको जाना किस तरह पे बताओ? बस वो आगे एक बैंक आएगा ना, वहाँ रोक दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हो गया काम आपका, बैंक का हो गया? हाँ, बैंक का काम हो गया। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे शॉपिंग के तो मैंने निकलवा लिए। अच्छा ठीक है, अब घर चले? हाँ हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूं, प्लीज। कर लो कर लो। थैंक यू सो मच। शॉपिंग के बाद एक कप कॉफी का क्या ख्याल है? कॉफी? अरे इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हैरानगी का बात नहीं है, हमारा हुलिया भी ठीक नहीं है, हम फिर कभी आएंगे ना। अभी हमको क्लब जाना है, हमारा कोच हमारा इंतजार कर रहा होगा। अरे जितना कोच ने इंतजार करना था कर लिया, थोड़ा और सही। मगर मेरे साथ आप कॉफी लाजमी पियेंगे, वरना मैं बाइक चलाना शुरू कर दूंगी। बाइक चलाना?
वैसे मुझे हैरत इस बात पे कि आप किस तरह फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं बच्चों की तरह। अरे मैडम, हम लियारी का सीधा साधा लोग हैं। हम ऐसे ढाबा पे बैठ के चाय में पी के बहुत खुश होता है, ये प्राइस व्राइस खा के। असल मकसद तो खुशी होती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई पोश एरिया हो या फिर लियारी का ढाबा। और इसके अलावा आप क्या करते हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं? अरे हमने मास्टर्स किया, लेकिन बॉक्सिंग हमारा पैशन है। घर वाला बोलता है कि तुम जाके नौकरी करो, लेकिन हम नौकरी नहीं कर रहा हूँ, हमको बॉक्सर ही बनना है। अच्छा, आपके कोई दोस्त हैं? दोस्ती? हाँ, दिलावर और शाहिद से। हम लोग बचपन से साथ हैं। उन्होंने हमको किसी चीज का कमी कभी महसूस नहीं होने दिया है। बहुत प्यार करते हैं उनसे। खैर छोड़ें, मेरा सवाल आप शायद समझे नहीं है। मैंने एक चीज़ नोट किया आप सब लोगों में जो बहुत कॉमन है। अरे वो क्या है? यही कि आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सिंसियर हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं हैं। अरे तो क्या नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर इंसान मटेरियलिस्टिक होता है ना, तो उसकी सारी ज़िंदगी अपने स्टेटस को मेंटेन करने में ही लग जाती है। वो बहुत उलझनों का शिकार रहता है कि बस मेरा स्टेटस मेंटेन हो, मेरा स्टेटस मेंटेन हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो उलझनों का शिकार रहते हैं। ज़ाहिरी तौर पे तो अपने स्टेटस को मेंटेन रखते हैं, लेकिन खुश नहीं रहते। अरे ये क्या आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि आप भी तो उसी क्लास से ताल्लुक रखता है जो अपना स्टेटस मेंटेन रखते हैं। नहीं, मैं ज़ाहिरी तौर पे अपने स्टेटस मेंटेन दिखाने के लिए कायल नहीं हूँ। आप खुद सोचें, वरना मैं आप लोगों में रह पाती, एडजस्ट हो पाती? मुझे तो आप सब में रह के, मिल के बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत खुशी हुई। बल्कि इनफैक्ट अभी आपने याद दिलाया तो मेरा वाकई दिल चाह रहा है कि काश इस वक्त हम लियारी के ढाबे पे होते और चाय पीते। अरे क्या मैडम, आप भी कुछ भी बोलता है। खाओ। वैसे आप बहुत मिस्टीरियस हैं। अरे आपको पता नहीं ऐसे क्यों लगा है? फैसल को भी यही पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं यही ले लेती हूँ। अच्छा है ना? ये फैसल ने तुम्हारे लिए पसंद किया? मेरे कहने का मतलब है फैसल तुम्हारे साथ था? हाँ, तो और नहीं तो क्या। मैं अकेले कैसे शॉपिंग करती, साथ साथ था वो मेरे। फिर हमने बाद में कॉफी भी पी। फैसल बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, वो बैंक वाला काम तो हो गया। आज मैंने कुछ शॉपिंग भी कर ली। आपका वो दोस्त ना बहुत ही दिलचस्प है वैसे। हाँ ना, उसका सबसे बड़ा दिलचस्पी यही तो है कि वो मुखलिस इंसान है। हाँ, है तो मुखलिस इंसान, जभी तो तारीफ कर रही हूँ। अरे शाबू रोक रोक। अरे अपना डॉक्टर नहीं है? अरे नहीं दादा, नहीं, वो तो नहीं लग रहा। इसका मतलब ये अपना सांप का फैन है। अरे हाँ दादा, वही है। है ना? अच्छा कलर है ना ये? हाँ, प्यारा कलर। मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ नौशीन, ये देखो। बहुत शुक्रिया। ये देखो, ये मैंने अपने लिए लिया।
ये वाला ब्लैक लाइनर वाला। फैसल को भी यही पसंद आ रहा था तो मैंने सोचा मैं यही ले लेती हूँ। अच्छा है ना? ये फैसल ने तुम्हारे लिए पसंद किया? मेरे कहने का मतलब है फैसल तुम्हारे साथ था? हाँ तो और नहीं तो क्या, मैं अकेले कैसे शॉपिंग करती, साथ साथ था वो मेरे। फिर हमने बाद में कॉफी भी पी। फैसल बहुत अच्छा लड़का है। हाँ है तो। उसकी बातें, उसकी सोच, ही इज वेरी इम्प्रेसिव। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये कैसा लगा ड्रेस? अच्छा एक काम करो, तुम ये सारे ड्रेसेस देखो, मैं बस 5 मिनट में, ठीक है? नौशीन, अरे कि आप हम समझा नौशीन है। क्या मतलब? मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं है क्या? नहीं वो अब वो ठीक हो गया है तो हमने सोचा कि वो होगा। एक्चुअली मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना दूं। हाँ अच्छा किया। तुम्हारा वो बैंक वाला काम हो गया? हाँ वो बैंक वाला काम तो हो गया। आज मैंने कुछ शॉपिंग भी कर ली। आपका वो दोस्त ना बहुत ही दिलचस्प है वैसे। हाँ ना, उसका सबसे बड़ा दिलचस्पी यही तो है कि वो मुखलिस इंसान है। हाँ है तो मुखलिस इंसान, जब तो तारीफ कर रही हूँ। मुखलिसी और बददियानती इंसान ज़्यादा दिन थोड़ी छुपा सकता है, कहीं ना कहीं दूसरा महसूस कर ही लेता है। बिल्कुल। शाहिद, अगर आप एक फेवर दें तो एक बात शेयर करूं आपसे प्लीज। ये तो बहुत बुरी बात है। हम इस मामले को जितना हवा देंगे ये उतना ही बढ़ेगा। भाई मैं तो बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दिल भी तो करे। अगर हमारा दिल नहीं करेगा तो उस अजनबी औरत का दिल कैसे करेगा? वो तो हमें जानती तक नहीं है। सेलेक्ट करूंगा ऐसे लड़के जो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके पूरी दुनिया में। लेकिन तुम्हारा कोच क्यों भाग गया? अरे पैसा, और क्या? पैसे के पीछे भागता है यार कोई, अपने इलाके का किसी को ख्याल नहीं है। लेकिन तुम देखना, हम एक दिन लियारी को बहुत आगे पहुंचाऊंगा। लेकिन तुम जा कहाँ रहे? कहीं नहीं, एक वीजा काउंसलर से टाइम लिया था, बस वहीं जा रही हूँ। तो तुम अकेले कैसे जाएगा, और वो भी इतना तैयार होके? कैसे जाऊंगी मतलब? जैसे कल गई थी फैसल के साथ, वैसे ही जाऊंगी। फैसल के साथ? और वैसे भी उसने बोला है कि उसने बार मार के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसी वीजा आएगा वो चले जाएगा। तुम चले जाना सुबह, समझे? अरे हम उसका मोटरसाइकिल पे ड्राइवर बना घूम रहे। अरे कोई बात नहीं, मेहमान है वो हमारा। हम दोनों तो दिन भर काम पर होता है, वरना हम ले जाता। और ऐसे अकेला जाएगा तो पूरा लियारी उसके बारे में क्या सोचेगा, क्या खबर फैलेगा। अरे दोस्त है हम नादिर का। नादिर का दोस्त है तो जाके नादिर के पास बैठ। यहाँ क्या करने आया है? अरे हमने सोचा तुम्हारा स्कूल देखा वे। अगर तुमको किसी चीज़ का ज़रूरत हो ना, हमको बताया करो। हम गली के नुक्कड़ पे पार्क बैठा होता है। अरे ये सब क्या है? क्या है? आपके लिए लाई हूँ, बहुत अच्छे कलर्स हैं, आपको सूट करेंगे। ऐसे मुंह क्या बना रहे हैं? अगर आपको नहीं चाहिए तो यहीं से फेंक दें, ताकि मुझे भी यकीन आ जाए कि गिफ्ट लोग फेंकते भी हैं। अरे नहीं, फेंकेंगे क्यों, आप खरीदा तो पहन लेंगे। कुछ शॉपिंग की मैंने उसके लिए आज। पहले तो मौसूफ मान ही नहीं रहे थे, फिर बिलाखिर
अपनी पसंद की चीजें ली उसने। तो फिर उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं। अब देखो, पहले तो मना करा था, अब जब पहन के आएगा ना तो बहुत सूट करेगा उस पे, मुझे यकीन है। ये लो, रख दो। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, गम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी, यारी से किवाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हंसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, यारी से किवाड़ी। दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ करना देखेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे, हर खतरे को